चलिए अब आपको सीधा भरतपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर के दौरे पर और यहां से कई अहम सौगातें उन्होंने दी है। उज्जैन का भी उनका दौरा है, वहां से भी 1500 करोड़ रुपए की सौगात वो आम लोगों को देने वाले हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। तो भरतपुर दौरे से जुड़ी हुई ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब यहां से उज्जैन जाने का उनका कार्यक्रम और उज्जैन में भी कई अहम सौगातें वो देंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री महेश जोशी, मंत्री सुभाष गर्ग और ये कई दिग्गज उनके साथ मौजूद रहे। और उसके बाद ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए। हेलीकॉप्टर से अब उज्जैन जाने का उनका तय कार्यक्रम। उज्जैन वो पहुंचेंगे, वहां से भी तमाम विकास कार्यों की सौगात आम लोगों को देंगे, क्योंकि आज का दिन आप कह सकते हैं कि सुपर सौगातों वाला दिन है। क्रिसमस का दिन भी है, ऐसे में कई सौगातें मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को दे रहे हैं। मंत्री विश्वेंद्र सिंह उनके साथ मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर में आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, मंत्री विश्वेंद्र सिंह नजर आ रहे हैं और यहां से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री महेश जोशी और इनके साथ ये उज्जैन जाने का इनका तय कार्यक्रम। तो हेलीकॉप्टर की तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके साथ मंत्री विश्वेंद्र सिंह, मंत्री महेश जोशी और साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, ये सभी साथ मौजूद हैं। इन सभी का उज्जैन जाने का कार्यक्रम है। इससे पहले अहम सौगातें उन्होंने दी। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ जुड़ चुके। रवि, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत, उनका हेलीकॉप्टर रवाना हो गया। उनके साथ जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, महेश जोशी मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह वो साथ जा रहे हैं। जो उज्जैन में जो सभा है उस सभा में वो भाग लेंगे, क्योंकि 1000 करोड़ से अधिक की जो योजना है उनका शिलान्यास वहाँ पे वो करेंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापिस भरतपुर आएंगे। भरतपुर आने के बाद उनका जो कार्यक्रम है, जो विधानसभा के अध्यक्ष गिरिराज तंवरी उनके घर जाने का कार्यक्रम है। जिसके बाद हिंदी साहित्य समिति जो मुख्यमंत्री ने बजट में उनको एक राशि दी थी, उस वहाँ जाने का कार्यक्रम है। जिसके बाद जो भरतपुर का इष्ट देव है बिहारी जी का मंदिर, वहाँ उनका जाने का कार्यक्रम है। उसको लेकर खुद जो मंत्री सुभाष गर्ग है, लोकल विधायक है भरतपुर से, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। अब मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है, उनका हेलीकॉप्टर अब यहाँ से रवाना होने वाला है कुछ ही क्षण में। जिसके बाद वो सीधा उज्जैन जाएगा, वहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, उज्जैन का ही अब रुख कर लेते हैं। वहां से हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, उज्जैन में क्या कुछ तैयारियां की गई है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के, और आज जो अहम सौगातें देने वाले हैं मुख्यमंत्री, उनको लेकर क्या तैयारियां? देखिए, उसकी तैयारियां पूरी हैं उज्जैन में, जहां इस समय मैं मौजूद हूं। नदबई विधानसभा क्षेत्र का एक कस्बा है और जैसा जानकारी हमें मिली है कि जब से नदबई विधानसभा क्षेत्र बना है तब से पहली बार किसी मुख्यमंत्री का ये पहला नदबई में दौरा है। यानी अशोक गहलोत पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के जो नदबई विधानसभा में आ रहे हैं और तमाम तरीके की सौगात वो यहाँ पर देंगे। करीब 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ करने वाले हैं। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बीते दिनों में जिस तरीके से एक के बाद एक सौगातें मिली है नदबई को, खासकर उज्जैन को। उज्जैन में पहले हमने देखा कि पंचायत समिति बनी, नगर पालिका बनी, पशु चिकित्सालय बना और बहुत सारी सड़कें इस इलाके में जो लंबे समय से मांग थी यहाँ के लोगों की, यहाँ के विधायक जोगिंदर सिंह अवाना की, बहुत सारे काम हुए हैं। और आपको मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा उसी ग्राउंड में। आप देखिए कि मुख्यमंत्री के आने से पहले जो उज्जैन का खेल मैदान है वो इस समय खचाखच भरा हुआ है। जिस तरफ हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, आपको लोगों का हुजूम नजर आएगा। यानी कि मुख्यमंत्री के आने से पहले जो पूरा सभा स्थल है वो खचाखच भर चुका है। इंतजार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है जो भरतपुर से रवाना होकर यहाँ पर पहुँचेंगे। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, कांग्रेस की विधायक कृष्णा पूनिया, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ये मेहमान पहुँच चुके हैं और अब मुख्यमंत्री का इंतजार है। कुछ तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस तरफ देखिए, महिलाओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी से खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए उसी कि जब पहली बार किसी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं तो वहाँ के लोगों का उत्साह कैसा होगा। और खासकर उस स्थिति में जब बहुत सारी सौगातें मिली हैं नदबई विधानसभा क्षेत्र को, खासकर उज्जैन कस्बे को जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, क्योंकि उज्जैन अभी तक विकास से महरूम कस्बा था, लेकिन एक के बाद एक यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक का कार्यालय खुला, नगर पालिका बनी, पंचायत समिति बनी,
ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ के स्थानीय विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने डिमांड की मुख्यमंत्री से, सरकार से, वो हर घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी की है। और यही कारण है कि बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ नदबई से बल्कि पूरे संभाग से, अलग अलग इलाकों से लोग मुख्यमंत्री को सुनने, देखने पहुंचे हैं। और मुख्यमंत्री के आने से पहले जो खेल मैदान है उज्जैन का उसी वो खचाखच भरा हुआ है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री कुछ ही देर में उज्जैन पहुंच जाएंगे क्योंकि वहां से तो रवानगी उनकी हो गई है। और जो तस्वीरें मुझे नजर आ रही है शिवेंद्र, ऐसा लग रहा है कि बैठने की व्यवस्था के साथ साथ अब लोगों की खड़े रहने की भी जगह नहीं बची है वहां पर, इतना ज्यादा उत्साह लोगों में। बिल्कुल आयुषी, इसमें कोई दुराई नहीं कि बहुत भारी भीड़ है। और जितने लोग अंदर इस समय मौजूद हैं उससे ज़्यादा लोग बाहर मौजूद हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जोगिंदर अवाना मुझे बता रहे थे कि 700 से अधिक बसों की व्यवस्था उन्होंने की है। इन बसों के माध्यम से नदबई विधानसभा क्षेत्र से ही नहीं बल्कि पूरे भरतपुर संभाग से, क्योंकि जोगिंदर सिंह अवाना देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। देवनारायण बोर्ड यानी कि गुर्जर समाज को देखते हुए उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। यही कारण है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। जो विधायक हैं उज्जैन में हिमांशु अवाना, उन्होंने भी अच्छा कोऑर्डिनेट किया। और हम एक बार फिर मेरे सहयोगी हैं यश माथुर आयोसी, वो आपको और एक बार तस्वीरें दिखाएंगे कि आपको ऊपर दूर तक छतों पर लोग बैठे नजर आएंगे। और जो ये खेल मैदान है इससे बाहर तक आपको लोग नजर आएंगे। देखिए जहाँ तक आपको नजर जाएगी लोग छतों पर बैठे हैं, काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और इतने ही लोग बताए जा रहे हैं कि बाहर मौजूद हैं। ये कह सकते हैं कि जो खेल मैदान है उज्जैन का, इतने लोग यहाँ पर उमड़े हैं कि जगह कम पड़ गई है। और वो तब कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँचेंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पहुँचने के बाद जो तमाम जो विकास कार्य हुए हैं यहाँ पर उनका लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे आयुषी। और उसके बाद वहाँ यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन होगा। ये भी उम्मीद की जा रही है क्योंकि बजट आने वाला है, तो बजट से पहले और भी कुछ अनाउंसमेंट आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नदबई विधानसभा क्षेत्र के लिए कर सकते हैं। हालांकि यहाँ के जो विधायक हैं जोगिंदर सिंह अवाना, उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा कुछ मांगने को उनके पास बचा नहीं। ये स्थिति है कि नदबई विधानसभा क्षेत्र की सभी जो प्रमुख मांगें थी वो 4 साल में पूरी हो चुकी हैं। और उन्होंने ये कहा कि एक तरीके से आज का जो कार्यक्रम है वो धन्यवाद रैली है। नदबई विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने के लिए आज इकट्ठे हो रहे हैं कि जो इतनी सौगातें नदबई विधानसभा क्षेत्र को मिली है 4 साल में, उसको लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का आभार जताने पहुंचे। अब हम आपको मंच की तस्वीर दिखाते हैं आयुषी। तमाम जो कुर्सियां हैं लग चुकी हैं। मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है, जैसा आप बता रही है स्टूडियो से, कि वो वहां से डिपार्चर हो चुका है। और उज्जैन की और भरतपुर की जो दूरी है वो मुश्किल 15 से 20 किलोमीटर है। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुँचेंगे और इसी मंच पर वो पहुँचेंगे। उनके साथ पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा होंगे, उनके साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री महेश जोशी होंगे। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव यहाँ पहले से पहुँच चुके हैं। तो सभी तैयारियां आयुषी पूरी हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीते 7 दिनों में दूसरा भरतपुर दौरा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर आए थे। आपको याद होगा जब पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती थी, जिस कार्यक्रम में आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी भी आए थे। बिल्कुल शिवेंद्र, देखिए ये तमाम दिग्गज पहुंचेंगे और वाकई में जो नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है, लोगों का जो हुजूम यहाँ पर उमड़ा है वो अपने आप बता रहा है कि मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए इतनी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और हर कोई यही कह रहा है थैंक यू सीएम। राजा सूरजमल स्मृति समारोह में उन्होंने शिरकत की और उसके बाद अब उज्जैन पहुंचने का उनका तय कार्यक्रम है। तो उज्जैन का दौरा है। नदबई विधानसभा क्षेत्र के उज्जैन के लिए सौगातों का दिन आज आप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आज का जो संडे है वो सुपर संडे है इनके लिए, क्योंकि आज तमाम सौगातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने वाले हैं। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी शिवेंद्र लगातार जानकारी साझा भी कर रहे थे कि 4 सालों में इतनी ज़्यादा सौगातें उज्जैन को मिली है कि जो क्षेत्र महरूम सा माना जाता था या कहा जाता था कि वहाँ पर ज़्यादा विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, पर अब एक के बाद एक इतनी सौगातें मुख्यमंत्री ने उस क्षेत्र को दी है। और तमाम जो घोषणाएं उनके द्वारा की गई थी उन्हें धरातल पर इस तरीके से उतारा जा रहा है कि आज की जो सभा वहाँ पर हो रही है, बड़ी जनसभा वहाँ पर हो रही है, वो मानो कि धन्यवाद सभा हो और हर एक चेहरा यही कह रहा हो थैंक यू सीएम। क्योंकि सीएम ने जो सौगातें दी है उनका सिलसिला लगातार जारी है और आज भी कई अहम सौगातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आम लोगों को देने वाले हैं, आम लोगों को समर्पित करने वाले हैं। तो करीब 1500 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण आज होगा
हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हर एक अपडेट के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, देखिए आज क्रिसमस का दिन है, तोहफे सभी को मिलते हैं और जब ये तोहफे आम लोगों की सुविधाओं से जुड़े हो जाते हैं तो और भी ज्यादा इनकी जो खासियत है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल, आज इसमें कोई दुराई नहीं कि नदबई विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं और खुद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नदबई विधानसभा क्षेत्र के उज्जैन कस्बे में पहुंच रहे हैं। थोड़ी सी देर में आयुषी उनका जो हेलीकॉप्टर है उन्होंने उड़ान भरी है, वो लैंड करेगा उज्जैन में। और उसके बाद जो मेरे दाईं तरफ जो मंच है वहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे। आने के तुरंत बाद उनका स्वागत सत्कार होगा और उसके बाद जो लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हैं वो यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। आयुषी, एक बार यश जो मेरे सहयोगी हैं वो आपको फिर तस्वीरें दिखाएंगे कि जो उज्जैन का खेल मैदान है वहाँ पर कितनी तादाद में लोग पहुँचे हैं। जहाँ हमारे कैमरे की रीच है वहाँ तक सिर्फ लोगों का हुजूम नज़र आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि जितने लोग इस समय अंदर मौजूद हैं इतने ही लोग इस कस्बे में और आसपास मौजूद हैं, क्योंकि एक तरह से एंट्री बंद हो गई है। पूरा जो खेल मैदान है वो हाउसफुल हो गया है और इस साइड में अगर आप देखेंगे यस दिखाएंगे कि लोग खड़े हुए हैं। उसी काफ़ी बड़ी तादाद में खड़े होकर लोग मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो बैठने की जगह है वो फुल हो चुकी हैं। तो ये नदबई विधानसभा क्षेत्र में आप देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कितना क्रेज दिखाई दे रहा है। उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ उमड़ी है लोगों की और काफ़ी अच्छी संख्या में लोग अलग अलग इलाकों से उनको सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आज का जो कार्यक्रम है उसी वो मुख्य तौर पर विकास कार्यों का कार्यक्रम है। और जैसा आपने कहा कि क्रिसमस पे जो गिफ्ट देने की बात है, तो जो प्रमुख लोकार्पण है वो दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ पशु चिकित्सालय जो अलग अलग गांवों में खुले हैं 109 करोड़ की लागत से, इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। और भवन निर्माण कार्य हैं पशुपालन विभाग के, इसका लोकार्पण करेंगे। जो अलग अलग गांवों में पीएचडी का काम है, सोलर प्लांट लगाने का, ट्यूबवेल हेडपंप लगाने का 3218 करोड़ रुपए का, इसका जो है शिलान्यास करेंगे आज। 3218 लाख का माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा सिंचाई विभाग के कार्य हैं, मेडिकल के काम हैं, शिक्षा विभाग के काम हैं, पीडब्ल्यूडी के काम है। अलग अलग इलाकों में जो सड़क बनी है आयुषी तकरीबन 111 करोड़ रुपए की, बड़ा अमाउंट है। आप समझिए कि क्योंकि जो नदबई विधानसभा क्षेत्र है यहाँ बहुत लंबे समय से दिक्कत थी सड़कों की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँच चुके हैं आयुषी, तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। उनके साथ विधायक जोगिंदर सिंह अवाना आपको नजर आएंगे, धर्मेंद्र राठौड़ नजर आ रहे हैं। अवाना के जो बेटे हैं उज्जैन पंचायत समिति के प्रधान हैं हिमांशु अवाना, वो आपको नजर आ रहे हैं। और वो सबसे पहले भगवान देवनारायण, महाराजा सूरजमल और भीमराव अंबेडकर, इन तीनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि इस समय दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं पीएचडी मंत्री महेश जोशी, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह नजर आ रहे हैं, जो विधायक हैं कृष्णा पूनिया वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो जो इंतजार था नदबई विधानसभा क्षेत्र के लोगों को वो खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुँच चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा नजर आ रहे हैं आयुषी, जो पीसीसी के चीफ हैं, और तमाम जो मेहमान हैं वो इस समय दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, यही हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा भी है कि हर शुभ और मांगलिक कार्य का आगाज द्वीप प्रज्वलन के साथ किया जाता है, ताकि जो एक किरण है जो ऊर्जा के तौर पर देखी जाती है और वही ऊर्जा सभी को मिले। नया साल भी शुरू होने वाला है और नए साल से पहले ये तमाम सौगातें अपने आप में कई मायनों में अहम हो जाती है। और जिस तरीके से शिवेंद्र आप लगातार जानकारी भी दे रहे हैं कि हर क्षेत्र से जुड़ी सौगातें हैं, यानी कि हर क्षेत्र में बराबर काम किया जा रहा है ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हमारे बीच में पधार चुके हैं, तालियों से स्वागत किया जाए। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस समय अभिवादन कर रहे हैं। पूरा जो क्राउड यहाँ पर मौजूद है खेल मैदान में उसका हाथ मिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। उनके साथ जोगिंदर अवाना आपको नजर आ रहे हैं, तमाम जो मंत्रीगण हैं वो उनके साथ इस समय मौजूद हैं। गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं, भजनलाल जाटव मौजूद हैं, धर्मेंद्र राठौड़ जो आरटीडीसी के चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं। और जो काफ़ी समय से इंतजार कर रही थी नदबई विधानसभा क्षेत्र की जनता, जो क्राउड यहाँ पर मौजूद था, उन्होंने भी तालियां बजाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया है। और जैसा मैं आपको कह रहा था कि ये बड़ा दिन है नदबई विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि जब से ये विधानसभा बनी है, जब से नदबई विधानसभा का नाम हुआ है, तब से पहली बार कोई मुख्यमंत्री
यहाँ पर पहुँचे हैं। और अशोक गहलोत वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो इस समय नदबई विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और विधायक जोगिंदर सिंह अवाना उनको ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं पब्लिक के बारे में, सुनने के लिए पहुँचे हैं। और तस्वीरों में मैं फिर एक बार दोहरा दूँ, जो मेहमान नज़र आ रहे हैं IOC महेश जोशी नज़र आ रहे हैं जो PhD के मंत्री हैं, और पर्यटन मंत्री है विश्वेंद्र सिंह वो नज़र आ रहे हैं, PCC के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, PWD मंत्री भजनलाल जाटव हैं और RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में जो तमाम विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होना है वो कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा। अभी स्वागत सत्कार का कार्यक्रम होगा। जो विधायक हैं नदबई के जोगिंदर अवाना और उनके बेटे उज्जैन पंचायत समिति के प्रधान हैं हिमांशु अवाना, वो स्वागत करेंगे मेहमानों का और उसके बाद जो कार्यक्रम है वो होगा। जैसा मैं आपको बता रहा था, IOC और सुभाष गर्ग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो मंत्री हैं आयुर्वेद के मंत्री हैं सुभाष गर्ग, भरतपुर के स्थानीय विधायक हैं, वो भी इस समय मंच पर पहुँचे हैं। तो ये कह सकते हैं कि भरतपुर के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर इस समय तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर अब से थोड़ी देर के बाद जिसका इंतजार है नदबई विधानसभा को, वो भी देखने को मिलेगा जब वो विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री का। बिल्कुल शिवेंद्र, और देखिए कुछ ही देर में यहाँ पर जो पूरा कार्यक्रम है अपने स्केड्यूल के अनुरूप आगे बढ़ेगा, तमाम सौगातें दी जाएंगी और साथ ही अतिथियों का स्वागत सत्कार भी यहाँ पर होगा। श्री संदीप यादव अध्यक्ष राजस्थान सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल अतिथियों का स्वागत सत्कार होगा और इसके बाद सबसे पहला जो कड़ी है कार्यक्रम की वो है कि लोकार्पण और शिलान्यास होंगे, उसके बाद स्पीच होंगे और स्पीच में सबसे जो महत्वपूर्ण स्पीच रहेगा वो रहेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बजट आने वाला है और काफ़ी समय से इंतजार है। पहली बार नदबई विधानसभा क्षेत्र में कोई CM आया है तो बहुत संभव है कि बड़ी अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं नदबई विधानसभा क्षेत्र के लिए, कुछ और बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि लोगों में काफ़ी जोश है, काफ़ी जुनून है और बहुत बड़ी तादाद में लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने और देखने पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री भी काफ़ी अभिभूत नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से क्राउड उनको सामने नज़र आ रहा है। और अब थोड़ी देर में स्वागत सत्कार का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। लेकिन बिल्कुल, और शिवेंद्र ऐसा लग रहा है कि आज फिर से मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र करेंगे कि आप मांगते मांगते थक जाओगे पर मैं देते देते नहीं थकूंगा। हो सकता है क्योंकि नदबई विधानसभा क्षेत्र में ये बात IOC संदीप बैठती है। जैसा मैं आपको बता रहा था, आप समझिए कि 1500 करोड़ रुपए के लागत से 50 से अधिक ऐसे काम है जिनका लोकार्पण शिलान्यास होता है, तो कितना बड़ा ये अमाउंट है। 1500 करोड़ रुपए एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 4 साल तक के कार्यकाल में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी राशि है। और इतनी राशि जिस तरीके से खर्च हुई है नदबई विधानसभा क्षेत्र में या खर्च होने वाली है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी महत्वपूर्ण काम नदबई में नहीं छूटा होगा। और ये तस्वीरें देखिए, जो स्थानीय विधायक है जोगिंदर सिंह अवाना, वो इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सूत की माला पहनाकर, और क्योंकि गांधीवादी छवि है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो जो चरखा है वो भेंट करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधायक जोगिंदर सिंह अवाना। और साथ में नजर आ रहे हैं हिमांशु अवाना जो उज्जैन पंचायत समिति के प्रधान हैं और जोगिंदर अवाना के बेटे हैं। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत कर रहे हैं चरखा भेंट करके। और तस्वीरों में IOC आप देख पा रहे हैं, और जो तमाम लोग हैं, चाहे वो भरतपुर के स्थानीय मंत्री हो या जयपुर से आए हुए जो लोग हैं, गोविंद सिंह डोटासरा और महेश जोशी, वो इस समय तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इस समय जो उज्जैन पंचायत समिति के प्रधान है हिमांशु अवाना, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत करेंगे। इससे पहले जोगिंदर अवाना है वो साफा पहना कर स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। बिल्कुल, राजस्थान में पगड़ी का मान बहुत ज़्यादा माना जाता है और आन बान शान का प्रतीक इसे माना जाता है। तो ऐसे में पगड़ी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत, और गांधीवादी छवि वो रखते हैं, गांधीवादी नेता की छवि वो रखते हैं, और ऐसे में सूत की माला के साथ, चरखे के साथ उनका स्वागत सत्कार यहाँ पर किया गया है। शिवेंद्र, देखिए भरतपुर विधानसभा या फिर भरतपुर जिले की हम बात करें तो उसको बहुत बेहतर तरीके से आप समझते हैं कि कौन सी ऐसी मांग है जिसकी डिमांड आज यहाँ से इस मंच से की जा सकती है मुख्यमंत्री से, कुछ ऐसी जानकारी?
देखिए, इस बारे में थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था जोगिंदर रबाना को आईओसी, तो उन्होंने कहा था कि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसा अपनी तरफ से तो वो कुछ मांगने वाले हैं नहीं, क्योंकि अभी तक जितने बड़े काम थे नदवई में, चाहे वो यहाँ पर नगर पालिका का बनना हो, चाहे यहाँ पर पंचायत समिति का बनना हो, चाहे यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय शुरू होना हो, पशु चिकित्सालय बनना हो, कॉलेज खुलना हो, वो तमाम बड़े काम नदवई का जो उज्जैन कस्बा है उसमें हो चुके हैं। नदवई में भी काफ़ी काम हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि फिर भी अगर ऐसा कुछ लगेगा तो मैं अपने स्पीच के दौरान मुख्यमंत्री के सामने वो बात रखूँगा। लेकिन ये तय है कि मुख्यमंत्री खुद अपनी तरफ से भी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि बजट आने वाला है तो ये भी संभव है कि बजट में ही सीधा अनाउंसमेंट हो, क्योंकि इस बार का जो बजट है उसी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जितने बजट देखे अभी तक राजस्थान में, पहली बार राजस्थान के अंदर बजट को लेकर उत्सुकता नज़र आ रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई मंच पर कह चुके हैं कि इस बार का बजट काफ़ी खास होगा, युवाओं को समर्पित होगा, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। एक और हम खबर भी सुन रहे हैं कि किसानों के लिए पेंशन शुरू हो सकती है। तो ये भी तय है कि जब बजट आएगा तब कुछ और सौगातें मिल सकती हैं नदवई विधानसभा क्षेत्र का आईओसी, और इंतजार है लोगों को जब विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे। उससे पहले स्वागत और सत्कार का कार्यक्रम चल रहा है। जोगिंदर रबाना इस समय जो पर्यटन मंत्री है विश्वेंद्र सिंह, उनका स्वागत कर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद जैसे ही स्वागत कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद जो शिलान्यास और लोकार्पण होने हैं उसकी तरफ ये कार्यक्रम बढ़ेगा, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों का। बिल्कुल, लगातार स्वागत सत्कार की परंपरा यहाँ पर जारी है, निभाई जा रही है, और इस स्वागत सत्कार के बाद विकास कार्य की सौगात आम लोगों को दी जाएगी। कई कार्यों का लोकार्पण होगा, कई कार्यों का शिलान्यास भी होगा। आने वाले वक्त में उम्मीद यही है कि तमाम कार्य पूरे होंगे, और जो मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणाएं की थी वो धीरे धीरे धरातल पर उतर भी रही है। यही वजह कि भारी जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है। शिवेंद्र, जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे किस किस का संबोधन आज होने वाला है? आपका भी स्वागत। देखिए, जो प्रमुख तौर पर संबोधन होने की उम्मीद है उसमें तो पीसीसी के चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो संभवतः यहाँ पर बोलेंगे, और जोगिंदर रबाना जो कि स्वागत भाषण देंगे और जानकारी देंगे कि आज किन किन विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। और सबसे प्रमुख जो स्पीच होना है वो होना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, क्योंकि आईओसी एक चीज़ पर और गौर करेंगे कि अब एक तरीके से जो राजस्थान है वो चुनावी मोड में चला गया है। 1 वर्ष से कम समय राजस्थान के चुनावों में बचा है, और जब इतना कम समय चुनावों में बचता है तो एक तरह से कह सकते हैं कि चुनावी कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है वो इस लिहाज से भी बहुत खास है। और जैसा जानकारी मिली है, विधायक बता रहे थे कि जो पूरा भरतपुर संभाग है उसके आसपास से इस कार्यक्रम में लोग पहुंचे हैं, और खासकर इसलिए क्योंकि जो जोगिंदर सिंह रबाना है वो देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, और इस समय आप देखिए स्वागत भाषण शुरू हो रहा है। जो विधायक है जोगिंदर रबाना वो इस समय मंच को संबोधित कर रहे हैं, सभा को, आईओसी। चलिए एक बार उनका संबोधन ही दर्शकों तक पहुंचाते हैं, उसके बाद फिर से आपसे जुड़ेंगे।